एनी रेलवे में कांग्रेस के कर्मचारियों ने छठ के अवसर राष्ट्र के उत्थान में युवा लोगों को आगे आने की अपील की। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ गोरखपुर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर जटेपुर, बौलिया, डेरी, बिछिया रेलवे कॉलोनी के घाटों पर जाकर सभी छठ व्रती माताओं और रेल परिवार सदस्यों को एनी रेलवे मेंस कांग्रेस और संरक्षक सुभाष दुबे के तरफ से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं दी और सभी युवा रेल कर्मचारियों के तरफ से छठी मैया से पुरानी पेंशन योजना लागू होने का आशीर्वाद मांगा। साथ ही साथ छठ पूजा के इस अवसर पर रेल कर्मचारी भाइयों से मिलकर 4 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा और कुर्सी निशान पर मोहर लगा। ये हमारा सनातन पर्व सूर्य षष्ठी, जो कि पूरे विश्व में आप पाएंगे कि उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, लेकिन हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि उगते हुए सूर्य की प्रथम आराधना करता है और उगते हुए सूर्य का सुबह स्वागत करता है। तो हम ऐसे सनातन धर्मी इस पतित पावन पर्व पर पूरे विश्व को इस मंगलमय शुभकामना के साथ कि सभी इस सूर्य षष्ठी पर्व पर दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से दूर रह के सदा चिरंजीव जीवन जिए, यही हमारी शुभकामना है उन लोगों के प्रति। सर, अभी जो 5 और 6 दिसंबर को अभी चुनाव का माहौल भी चल चुका, हमने देखा है कुछ समय पहले आपने तमाम पद यात्रा किया, जनसंपर्क किया, तो चुनाव का जो बिगल बच चुका है, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का क्या योगदान है, एक संक्षिप्त बात करें। ये रेलवे में मान्यता के लिए आगामी 4-5 दिसंबर को चुनाव मतदान की तिथि निर्धारित की गई और मित्र ये समझ लीजिए कि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस अनवरत विगत 11 सालों से बिना रुके हुए कर्मचारी हित में बिना मान्यता के अनवरत अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच पूरे भारत के लिए एक फुर्सा की तरह मुंह आए एनपीएस जैसी समस्या युवाओं को विचलित कर रही है कि उनका भावी जीवन कैसा होगा, अंधकारमय प्रतीत होता है। सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों में मित्र एक ही अंतर होता है कि गैर सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है और सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है और उसके लिए उसे कितना त्याग करना पड़ता है। किसी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं रहना है, आय के अतिरिक्त साधन को नहीं उन्हें जीवित करना है, सदा डीएआर नियमों का पालन करना है। जो 40 साल सरकार की सेवा में वचनबद्ध होगी, एकाकी होगी जीवन जिएगा, तो आगामी 60 साल के बाद यदि उसे पेंशन नहीं मिलेगी तो उसे जीवोपार्जन का क्या साधन होगा। प्राइवेट में तो 5 साल में लोग अंग्रेजों की तरह जैसे परिवार बदलता है वैसे नौकरी बदलते रहते हैं, उनकी तुलना नहीं की जाती। सर, अभी जो मुख्य मुद्दा हमारा ओपीएस यूपीएस का जो चल रहा है, ये वास्तव में है क्या सर? ओपीएस ऐसा है मित्र की ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम में ये है कि हल्का सा प्रकाश डाल दूं, पुरानी पेंशन स्कीम में है कि 60% ग्रुप पे चढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं। ये कैसे दिएगा, भूख तो यथावत रहेगी, शेयर का भाव तो चढ़ता उतरता रहेगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि युवाओं को ये मिल जाए और इसकी एक लड़ाई अनवरत विजय बंधु जैसे एक शिक्षक नेता के नेतृत्व में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे ने हवा दी, जो दिल्ली में रामलीला मैदान में जोरदार प्रदर्शन हुआ, अनवरत प्रदर्शन हुआ। तो अभी वर्तमान समय लड़ाई किससे है सर? क्या फाइट में है क्या? अब ओपीएस की बात करूं कि पहले अब फाइट पे आ जाए? चलिए छोड़ दीजिए, फाइट में उसी ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस बीच चुनाव आ गया है, लेकिन वर्तमान समय में न थके मेरे पांव है, न हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसीलिए सफर जारी है। और हमारा ओपीएस को लेके एक मिशन है जो कि वो अनवरत चलेगा। बीच में चुनाव का समय आ गया है, हमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। युवा हमसे कह रहा है कि भाई जो ये मान्यता प्राप्त यूनियन के घटक हैं, जिन्होंने एनपीएस के विपरीत में एक यूपीएस पर ले आके दस्तखत कर दिया है, इन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे और सरकार को विरोध बताएंगे कि जो युवाओं के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा उसका हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और यानी रेलवे मेंस कांग्रेस के साथ हर युवा लगा हुआ है कि ओपीएस की लड़ाई में धार देने के लिए मान्यता प्राप्त के चुनाव में हमें अधिकार दे के हमारी लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है और हम अवश्य विजयी होंगे।
कि जान लीजिए कि मंजिल मिले न मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। और मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। और हमारे पास युवाओं का हौसला है, संरक्षक सुभाष दुबे का आदर्श है, अखिलेश पांडे अध्यक्ष का मार्गदर्शन है, तो निश्चित जीतेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमार कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं और हुनर ही ओपीएस ला के रहेगा। युवाओं के लिए एक बार पुनः मंगलमय शुभकामना के साथ आप मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आवाज को जन जन तक पहुँचाइए और युवाओं को जगाइए, क्योंकि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। युवाओं को आगे आना होगा, यानी रेलवे मेंस कांग्रेस को जिताना होगा और ओपीएस की लड़ाई को हार देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे के सभी सम्मानित साथियों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और माता छठ से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनाए रहे। और जनता को तो ये संदेश है कि जब ये छठ आती है तो कुछ उद्देश्य लेकर आती है। ऐसे आदमी गांव गया तो अपनों से मिलता है, अपनों से मिलने का मौका मिलता है, सफाई की व्यवस्था होती है और समाज में एक दूसरे से मिलने का। सर, हमने देखा कि अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, आप लोग लगातार अपनों से मिल रहे हैं, तो क्या गैरों से भी मिल रहे हैं कि नहीं? गैर कहाँ है? अच्छा, गैर कोई नहीं है? कोई नहीं है, सब अपने हैं। अपनों को ही समझाना है। अपनों में जो नासमझ हैं, जो थोड़ा बहुत खर्चे हुए हैं, उनको समझाना है। तो क्या इस बार मंजिल मिलने वाली है सर? मंजिल तो 100% पूरा विश्वास है आप? पूरा मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो क्या आएंगे कामयाब चौधरी है। जी जी। तो आप यही गोरखपुर के रहने वाले होंगे, कब से इस संगठन में जुटे हुए हैं सर? हम तो लगभग जो है कि 15 साल से जुटे हैं। जी जी। तो क्या इस बार माहौल बन चुका है पूरी तरीके से? माहौल तो लग रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं जी जी। किसी भी यूनिट में, वहाँ पर तो इसी का नाम है। अब देखिए 5-6 तारीख को क्या होता है। तो छठ मैया से आपने आशीर्वाद लिया? छठ मैया तो सबको आशीर्वाद देती है। जी जी। छठ मैया किसी को जो है मना आप निराश नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। जो श्रद्धा मन से अगर पूजा पाठ करेगा। इस वर्ष जो छठी माता का पूजा है वह बहुत ही खास है, क्योंकि हम अभी सभी रेल कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सभी युवाओं के लिए छठी माता से एक आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। ये छठी मैया हम सभी युवाओं को इस बार ओपीएस का लाभ दिला दीजिए और इन्हीं रेलवे मेंस का